नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब सियासत भी हो रही है। जी हां, जाने माने एक्टर और बीजेपी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स से घिरी फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन यह बात सपा की राज्यसभा सांसद और जानी मानी अभिनेत्री जया बच्चन को नागवार गुजरी। उन्होंने राज्यसभा में रवि किशन पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हैं, जिसे लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा और उसके बाद रवि किशन पर भड़की जया बच्चन ने कैसे पलटवार किया। सुनिए जरा। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल ने भी बयान दिया। उन्होंने जया बच्चन की बात से असहमति जताते हुए कहा कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में 20% लोग ही ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर अब इस तरफ कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो यह संख्या बहुत जल्द बढ़ती चली जाएगी। बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और जो लोग इसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं जया जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो पॉश लोकेलिटी में घूम रहे हैं और इस तरह की ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। आज अगर हमारे 4 बच्चे फिल्म इंडस्ट्री के जो इन नशे की लत में हैं, मैं चाहता हूं कि 4 से कहीं 8 ना हो जाए, 8 से 12 ना हो जाए और 12 से करीब 100 बच्चे ना हो जाए। हम चाहते हैं इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो ड्रग्स का जो कनेक्शन है, बॉलीवुड का ड्रग्स का कनेक्शन जो है, उस पर पिछले कई दिनों से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के वक्त वक्त पे हम जवाब भी तलाशते रहे हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे और कई मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका भी हम आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि आज जिस तरीके से 2 अभिनेताओं के साथ साथ ये 2 नेता भी हैं, चूंकि अब सदन में ये आवाज उठी तो जाहिर है मामला गंभीर है। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जया बच्चन जिनको समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर सियासत क्यों हो रही है और क्यों कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे कि नशे के इस अवैध कारोबार पर रोक लग सके, युवाओं को बचाया जा सके। चूंकि आज सिर्फ ये फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ट्वीट भी रवि किशन ने किया और ये उनका बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो रवि किशन जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, नशीले पदार्थों की तस्करी, लत की समस्या बढ़ रही है, देश के युवाओं को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं, पाकिस्तान, चीन से तस्करी हो रही है, इसे पंजाब और नेपाल में लाया जाता है। तो रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी, ये उनका बयान जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, चूंकि शुरुआत में हमने सुनवाया भी था आपको यही चीजें कि वो कैसे कहते हुए नजर आए थे कि ड्रग्स की लत जो है वो युवाओं को कैसे अपने शिकंजे में लेती जा रही है। और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि कई लोगों को पकड़ा गया और जरूरी है इस पे रोक लगे। तो
जया बच्चन पर कंगना रनौत, जिन्होंने ट्वीट करके पलटवार किया और कहा कि जया जी को थोड़ी उन्होंने नसीहत दी कि गंभीरता से इस पे सोचे, चूंकि कई तरीके से जिस तरीके का मामला कंगना रनौत को लेकर किया गया, उनकी जांच कराने को बात की गई, क्योंकि सुशांत से ही मामला जुड़ा हुआ है और सुशांत की मौत को लेकर कंगना रनौत खुल के बोलती रही हैं। उसके बाद जब रिया की गिरफ्तारी हुई ड्रग्स एंगल में, तब भी उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कई लोग जो हैं, पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने घेरा कि जो नशा है वो कैसे इसमें फल फूल रहा है। आज भी उन्होंने ट्वीट करके जया बच्चन के बयान पर असहमति जताई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव है हमारे साथ, प्राची शर्मा है जो बॉलीवुड एंकर हैं, और कपिल श्रीवास्तव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कीर्ति राठौर है बॉलीवुड ड्रेस डिजाइनर है। सबसे पहले कीर्ति मैं आपके पास आऊंगा और पॉलिटिकल एंगल हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप ये बताएं कि आज दो बयान हमारे सामने हैं, एक रवि किशन ने दिया, एक जया बच्चन ने दिया। आप किसके बयान से सहमत हैं, किससे असहमत हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर होने के साथ साथ करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हूं महिला विंग में, और मैं रवि किशन जी को सपोर्ट करती हूं। बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है कि धीरे धीरे जो ये जिसको कहते हैं ड्रग्स, एक तरह से पूरी जनरेशन को, बॉलीवुड की जो अभी न्यू जनरेशन है उसको भी अपनी जकड़ में करके रखा हुआ है, और अभी अगर इस पे रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और मानती हूँ जया बच्चन जी एक सम्मानीय महिला हैं, बॉलीवुड का ऐसा परिवार है जिन्होंने इतना कुछ बॉलीवुड को विरासत में दिया है, पर फिर भी मैं रवि किशन जी के जो बयान है उससे सहमत हूँ। और आज जो बॉलीवुड की हालत है ड्रग्स को लेकर के, वो किसी से भी छुपी नहीं है। और ये ग्लैमर जो है ऐसा, ये ग्लैमर के साथ साथ ड्रग्स ने इतना बड़ा एक मक्कर जाल जिसको बोलेंगे, वो पूरी जनरेशन को जकड़ के रख लिया है। लेकिन तो बिल्कुल रवि किशन जी की बात से मैं सहमत हूँ। कीर्ति, आज ही रवि किशन को भी ये बात याद आई है। क्या आपको लगता है कि अब सिर्फ सियासत हो रही है, इस पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसी इंडस्ट्री में रवि किशन ने भी बहुत साल से वो भी काम कर रहे हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री के हैं। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ही उनको ये बात याद आई है। अब बात एक्चुअली ये बात सालों से चलती आ रही है, पर अभी जो कंगना रनौत की, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, पर कंगना रनौत ने जो ये आवाज उठाई ड्रग्स को लेकर के, ड्रग माफिया को लेकर के, तो लोगों में हिम्मत आई इस चीज को बोलने के लिए। और आगे भी पहले भी कई चीजें ऐसी आई हैं, लेकिन बस ये है कि बात खुल के नहीं आई, और अब जो है ये मामला पूरी तरह से लोगों के सामने आया है। तो बिल्कुल रवि किशन जी ने जो अभी आवाज उठाई है, मुझे लगता है ये आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी। और इस चीज को बहुत पहले ही लोगों की नजरों में लाना चाहिए। ठीक है। प्राची शर्मा, आपने भी सुना, शुरुआत में हमने दोनों की प्रतिक्रिया दिखाई, रवि किशन की भी, जया बच्चन की। आप दोनों में से किसके समर्थन में, और किसको आपको लगता है कि नहीं इन्होंने गलत कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए? जी, मैं रवि किशन के समर्थन में हूँ, क्योंकि हम बॉलीवुड का हिस्सा हैं। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने इतना काम किया है, सीसीबी और मैंने भी काफी काम किया है साथ में, और हम इस बॉलीवुड का हिस्सा हैं। और जब मैं देखती हूँ कि मैं अपने आप को बॉलीवुड पार्टी से कट आउट रखती हूँ, बहुत ज्यादा कट आउट रखती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से जीती हूँ, पर मैं देखती हूँ जितनी भी युवा पीढ़ी वहाँ आ रही है, जितने भी यूथ वहाँ आता है, सबसे पहले वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, पार्टीज में इन्वॉल्व होता है। पार्टीज में चाहे वो छोटी बॉलीवुड पार्टी हो, चाहे वो बड़ी बॉलीवुड पार्टी हो, वहाँ पे ड्रिंक्स और ड्रग्स बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि रवि किशन जी अब ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। इट्स जस्ट दैट विद सुशांत सुसाइड, जब सुशांत का सुसाइड हुआ है, ये चीज इतनी एविडेंट हो गई है कि अब जो बॉलीवुड के लोग हैं वो खुल के बोल पा रहे हैं, वो बता पा रहे हैं कि हाँ ऐसा है, क्योंकि एक इंसान की, एक इतने बड़े सुपरस्टार की, जो इतने होनहार थे, इतने टैलेंटेड थे, उनकी जान गई है इस चक्कर में। तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जितने भी लोग आएंगे बाहर से और अच्छे कलाकार बनेंगे, वो सब ड्रग्स के चक्कर में सुसाइड कर लें या फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाए। मुझे नहीं पता उन्होंने सुसाइड किया कुछ किया, बट यस, ड्रग इज एन एंगल रिलेटेड टू हिज डेथ, उनकी मृत्यु से रिलेटेड एंगल। ठीक है। तो उस चीज को नजर रखते हुए आई एम विद रवि किशन सर जी, और मुझे नहीं लगता जया बच्चन जी को ऐसा बोलना चाहिए कि जिस थाली में खाएंगे उस थाली में फेस करेंगे, क्योंकि वो उनकी थाली खुद की नहीं है। यहाँ सब लोग बाहर से आए हैं, सब अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं। ये किसी
एक पर्टिकुलर इंसान की इंडस्ट्री नहीं है। इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, इट डजंट बिलोंग टू वन क्लैन, वन पर्सन और 2-3 पीपल। इट इज अ इंडस्ट्री ऑफ एवरीबडी। ये डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे उनका तो ये कहने का, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। अगर आपके घर में भी कोई चोर कच्चा आ जाता है, किसी भी तरह का कुछ क्राइम होता है, आप भी उसको निकालते हैं, आप अपने घर से निकालते हैं, तो आप अपनी वर्क प्लेस से क्यों नहीं निकालेंगे? आई थिंक रवि किशन जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। कपिल श्रीवास्तव, अगर पंजाब के युवा ड्रग्स लेते हैं तो उस पर फिल्म बनाई जाती है जागरूक करने के लिए कि ये गलत है, लेकिन अगर बॉलीवुड के लोग ही ड्रग्स लेते हैं तो क्या ये मुद्दा संसद में नहीं उठाया जाना चाहिए? राजेश जी, एक बात को समझने की आवश्यकता है, जरा इको हो रहा है, कम करा दीजिए। हाँ, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये आत्महत्या की बात हुई और उसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड का कनेक्शन सामने आना शुरू हुआ है, हाँ। सीबीआई ने एक आत्महत्या को ड्रग्स की तरफ मोड़ दिया है और असली मुद्दा कहीं पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये टोटल पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें शुद्ध पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। कपिल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। कपिल जी, मैं आपकी बात नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आऊंगा, आप यही बात रखिएगा अपनी, फिर से यही पॉइंट जो अभी कह रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन हरीश जी के पास जाता हूं। हरीश जी, क्या इस पे जब फिल्में दूसरे मुद्दों पे बन सकती हैं, ड्रग्स को लेकर ही, नशे को लेकर ही, तो क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि बॉलीवुड में अगर ड्रग्स का सेवन हो रहा है तो उस पर भी सवाल हो, चर्चा हो, बहस हो, ताकि उस पर भी कंट्रोल हो सके? नहीं, देखिए, ये तो इतनी बड़ी बुराई है और एक तरह से ड्रग जहर है। तो अगर ये कहीं भी पनप रहा है, इस तरह का रैकेट कहीं भी पनप रहा है, इस तरह की बुराई कहीं पनप रही है, वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहीं वो देश के किसी पार्ट में, हाँ। तो इस बुराई को समाप्त किए जाने के लिए पुरजोर लोगों को आवाज भी उठानी चाहिए और उसमें सरकार जो काम कर रही है उसका सहयोग भी करना चाहिए। ये बॉलीवुड को लेकर के जो दया जी ने बयान दिया, मुझे लगता है कि उसको बॉलीवुड की डिग्निटी या बाकी चीजों से रिलेट न करके, अगर विद इन द फिल्म इंडस्ट्री जो लोग हैं वो लोग अगर इस पे सोचते कि भाई अगर बॉलीवुड में इस तरह की बुराई आ रही है तो हम इसको कैसे रूट आउट हो, ये हाँ। और उसमें सरकार के प्रयास को सहयोग करना चाहिए और विद इन द बॉलीवुड जो लोग हैं उनको इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के पहले भी अनेक बार बॉलीवुड का कई सी कंपनी से कनेक्शन की चर्चाएं आती रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं बॉलीवुड के बारे में पहले भी आती रही हैं। और अब ये जो ड्रग कनेक्शन की बात आई और ये ड्रग के प्रभाव की बात आई बॉलीवुड पे, तो इसको कोई भी हो, जया जी हो या बाकी लोग हो, सबको इसको पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ये जो जहर समाज को पूरी तरह से, या बॉलीवुड में जो लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं, उनका परिवार प्रभावित हो रहा है। तो ये जितनी जल्दी से जल्दी हो इस बुराई का से निजात मिले, ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, एक सम्यक प्रयास होना चाहिए, न कि उसको लेकर के कि बॉलीवुड में अगर कुछ घटित हो रहा है तो वो सरफेस पे आएगा ही। हाँ। अगर कहीं न कहीं ये सुशांत सिंह का ये जो मामला आया, अगर इस तरह की चीजें ना आई होती तो आखिर ये बहुत सारी चीजें जो सरफेस पे आई, हाँ। क्यों आई? क्योंकि उससे रिलेटेड ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, हाँ। कि क्यों ऐसा हुआ। नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कंगना भी भाजपा की तरफ से खेल रही हैं, उनको भी चूंकि मोहरा बनाया जा रहा है, दूसरे तरीके के भी आरोप लगते रहे हैं आप लोगों पे। आज क्या ये नहीं हो रहा कि अब सिर्फ सियासत होने लगी है? क्योंकि जो रवि किशन आज ये बात कह रहे हैं, खुद भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हाल है सर, वो सबके सामने है। वहां की अश्लीलता, वहां का फुहड़पन, वहां के नशे, वो भी तो सबके सामने है। तो आप जिस थाली में खा रहे हैं, जया बच्चन ने यही कहा कि उसमें छेद कर रहे हैं, तो ठीक बात है कि नशे के खिलाफ आवाज तो उठानी होगी, लेकिन शुरुआत तो अपने से ही करनी होगी। नहीं, इसको भाजपा, कांग्रेस या सपा या बाकी चीजों से न देख करके, हाँ। ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई भी होनहार युवा, कोई भी युवा इस देश का, वो इस देश का भविष्य, वो न बर्बाद हो, ठीक है, और उसके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत बड़ी इविल है, ठीक है, जो आज युवाओं को अपने गिरफ्त में ले रही है। हाँ। नशे की, हाँ। और एक तरह का जहर है ये ड्रग। हाँ। तो इससे नहीं, सियासत तो होगी सर, अब तो संसद तक में आवाज उठने लगी है, तो जाहिर सी बात है उस पर सियासत तो होगी, उससे नकारा नहीं जा सकता। हाँ। संसद में उठने का मतलब हाँ। सियासत नहीं। अगर कहीं कोई बुराई है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ठीक है कपिश, संसद हाँ। एक सर्वोच्च सदन है। हाँ। तो वहां अगर कोई बात उठती है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। ठीक है, इसलिए हाँ। इसको सियासत से, मेरा जो निजी मत अजमत है, इसको सियासत के नजरिए से न देख करके एक जो समाज में बुराई फैल रही है, नशे की लत फैल रही है, इससे निजात पाने की जरूरत है। ठीक है कपिश, आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने रोका था क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी। राजेश भाई, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, थोड़ा इको हो रही है। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। एक चीज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजेश जी, मेरी बात बीच पे रह गई थी। ये टोटली पॉलिटिसाइज किया गया है इस मुद्दे को, वरना अगर आपसे नशे से संबंधित मुद्दा है तो आप कार्रवाई कीजिए, आपको रोक कौन रहा है? लेकिन उससे भी जरूरी मुद्दे हैं जो लोगों को ड्रग्स एडिक्ट बना रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ध्यान ही नहीं दे रही। हाँ। बेरोजगारी दर 40% जा चुकी है। हाँ। आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, -24% की GDP है। इन सारी चीजों से भागने के लिए एक सुशांत राजपूत का इनको एक आत्महत्या का केस दिखाई दे रहा है, और वो अब आत्महत्या का केस कहीं पीछे छूट गया। उस पर नेग्लिजेंस क्या हुई, वो आत्महत्या हत्या है या नहीं है, इस पर CBI बात नहीं कर रही। अब CBI बात कर रही है इस बात से कि कौन कहां से ड्रग्स ले रहा था, इसमें कौन से ड्रग्स के लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ कि संसद के अंदर जिस शख्स ने उठाई है ये आवाज, उनसे भी पूछिएगा कि भांग खाने का नशा सही है या गलत है, वो पूछिएगा, बताएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग इस तरह के नशे में शराब हो रहे हैं, अपने आप को पाक सामन और दामन दिखाने के लिए वो आज राजनीति कर रहे हैं। और वर्तमान में भारतीय परिस्थितियों से जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर देश का ध्यान होना चाहिए, जिस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, उस पर हरगिज ध्यान ना जाए। इसलिए सुशांत राजपूत के आत्महत्या के केस को इतना बड़ा बनाया गया। इस देश के अंदर कम से कम 5 से 7 आत्महत्याएं रोज होती है। हजारों की संख्या में हमारे किसानों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी ये जो बहनें आवाज उठाने के लिए बैठी है, ये कहाँ चली गई? आज कंगना रनावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ज्वाइन कर चुकी है, वो पॉलिटिक्स को पॉलिटिसाइज कर रही है। इसीलिए सुशांत राजपूत से उनको खींच के भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और हमारी करनी सेना की जो बहन उपाध्यक्ष बैठी है, हाँ। जो फैशन डिजाइनर है, बॉलीवुड के अंदर है, हाँ। वो भी तो एक यंग है, बॉलीवुड के अंदर है, क्या ड्रग्स एडिक्ट है? नहीं है। तो वो जानती है कि कैसे किसको लिया जाता है। कीर्ति राठौर, आप ही जवाब दीजिए। जिसमें कि पूरी तरीके से बॉलीवुड को समाहित किया जा रहा है। अगर सरकार को काम करना है, हाँ। आप ड्रग्स पर काम कीजिए, आप वहाँ पे ताले चढ़िए, आप पुलिस को कीजिए, गुनाहगारों को सजा दिलाइए, लेकिन संसद के अंदर राजनीति मत कीजिए। राजनीति अगर होना है तो किसानों की कीजिए, राजनीति अगर करनी है तो वर्तमान समय में जो चीन हमारे ऊपर अटैक करता चला जा रहा है उस पर कीजिए, बेरोजगारी से कीजिए, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने -23.9% की है, हाँ। उस पर कीजिए, लेकिन उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का काम किया जाए। कीर्ति राठौर, आपने सुना कपिश श्रीवास्तव को, और आपका नाम का जिक्र भी उन्होंने किया। मैं चाहूंगा आप उनकी बात पर टिप्पणी करें और यह भी बताएं कि आखिर बॉलीवुड को बदनाम कौन कर रहा है। कीर्ति, आप सुन पा रही हैं? कीर्ति की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। प्राची, मैं आपके पास आऊंगा, आप बताएं आखिर बॉलीवुड को बदनाम कौन कर रहा है और क्यों इस तरह के इन दिनों इतने सवाल उठने लगे हैं? नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। बॉलीवुड को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। बॉलीवुड की जो डार्क साइड थी वो अब निकल के आ रही है, वो पहले भी थी लेकिन निकल के नहीं आ रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत के एक केस ने हाँ। इतनी सारी चीजों को निकाल करके लोगों के सामने उजागर किया, और जनता अब बेवकूफ नहीं है। हमने खुद ही जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार, मैं ये कहती हूँ, मराठा बोल करके वोटों की राजनीति करने के चक्कर में
आप इस तरह की मतलब आवाज को दबा रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने ये कंगना रनौत का जो ये घर था वो अवैध तरीके से बना हुआ था, तो मैं ये कहती हूँ बीएमसी इतने सालों कहाँ थी। मैं इस बात से भी ये बात कहती हूँ कि बीएमसी इतने सालों कहाँ थी, आज सिर्फ अब क्यों बीएमसी को याद आया कि अवैध निर्माण था। और यही सब चीजें मुझे लगता है ये राजनीति और बॉलीवुड ये सब मिलजुल करके एक माफिया है, और ये पहले भी था, आज ये सिर्फ उजागर हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस से। और जो उनका केस है, जो आत्महत्या के केस को सुसाइड दिखा दिया जा रहा है, ड्रग की तरफ ले जाया जा रहा है, मानती हूँ ड्रग से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ये आत्महत्या नहीं है और हत्या ही है। कुछ हत्यारों को बचाने के लिए इसकी जो आप ये कहेंगे इसका डाइवर्ट कर दिया गया है दिमाग लोगों का, और सीधा सीधा इसको नार्कोटिक्स और ड्रग्स से रिलेटेड पूरा मुद्दा दिखा दिया जा रहा है। कपीश, हाँ ठीक है, कपीश टिप्पणी करना चाह रहे हैं आप ही की बात पे शायद। बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। और आज ये डार्क साइड लोगों को पता लगना चाहिए। और इसमें उनकी कहीं भी ऐसे नहीं है कि आज वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुकाम पे अपना वर्चस्व खड़ा किया है। ठीक है। और एक इंडस्ट्री में एक अपनी कपीश कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ फिर प्राची के पास। राजेश भाई, जो हमारी अभी बहन कह रही थी, बॉलीवुड की हमारी एंकर है, बहुत प्रतिष्ठित है, मैं उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ। सोसाइट जो है वो 309 के अंदर ऑफेंस है आईपीसी सेक्शन में। 302 का अगर केस हुआ है, आपको लगता है कि वो हत्या की गई है? नहीं कपीश भाई, आज हत्या आत्महत्या में नहीं जा रहे हम। नहीं कपीश श्रीवास्तव, आज हत्या आत्महत्या में नहीं जा रहे। आज हम बॉलीवुड का जो ड्रग्स कनेक्शन है उस पर बात कर रहे हैं। जया बच्चन, रवि किशन पे मुद्दे पे आइए। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए राजेश भाई, ये सुसंगत तथ्य है। सुसंगत और असंगत तथ्य मैं बेहतरीन समझता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना उसको कनेक्ट किए बात कही नहीं जा सकती है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये एंगल पूरी तरीके से मोड़ के ड्रग्स की ओर चला गया। और मैं ये कहता हूँ बॉलीवुड कितनी बड़ी चीज है। पूरे देश के अंदर अगर आप देखिए तो ये माइक्रोस्कोप के बराबर माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर की चीजें ये जानबूझ करके संसद में क्यों उठाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे बॉलीवुड में होगी समस्या, लेकिन उसको इतना व्यापक करते हुए आप संसद में उठाइए। अरे आपने सीबीआई लगा रखी है, आपके पास केंद्रीय एजेंसियां तमाम है, आप उनको एक्टिवेट करके कार्रवाई कीजिए, ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाइए, उनको जेल करवाइए। लेकिन एक बॉलीवुड की आप इस तरीके से ऑटोनॉमस पूरा कीजिए कि पूरा बॉलीवुड के अंदर जितने युवा शामिल है, जितने बुजुर्ग शामिल है, जितने अभिनेता शामिल है, ये सब ड्रग्स एडिक्ट है। तो ये गलत बात है। हरीश श्रीवास्तव, हरीश श्रीवास्तव, केंद्र में आप ही की सरकार है ना, जांच एजेंसियां आपके पास हैं, उसके बाद भी अगर नशा इतनी आपको लगता है कि धड़ल्ले से बिक रहा है या उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके पीछे फिर सवाल किससे पूछा जाए? कमी किसकी है, खामियां किसकी हैं? बिल्कुल राजेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं सीधी सी एक बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये बीजेपी प्रवक्ता से हरीश जी से मेरा सवाल, कपीश भाई, हरीश जी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, हरीश जी से जवाब लेते हैं इस पे कि सरकार उनकी है तो आखिर जवाबदेही उन्हीं की है। हरीश जी, देखिए सरकार, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ ड्रग्स कि अगर माफिया सक्रिय हैं तो वो आखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शिवसेना सरकार की है और शिवसेना गठबंधन की सरकार की है कि अगर वो इस पर नियंत्रण नहीं पा रही है, ऐसे ड्रग माफियाओं को या ड्रग रेड में लगे लोगों को अगर वो बिहाइंड बार नहीं कर पा रही, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो ये कहीं न कहीं नाकामी शिवसेना गठबंधन सरकार की है और उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब विद इन द बॉलीवुड बहुत सारे तथ्य आपके सामने अभी आ रहे हैं। दोनों जो बॉलीवुड से जुड़े जो लोगों ने आपके सामने अभी अभिव्यक्ति दी, लेकिन सर सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एनसीबी आपके पास है, राज्य सरकार से ऊपर तो आप है ना। देखिए, लेकिन राज्य सरकार से ऊपर हम है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है और ये विषय ड्रग का अगर व्यापार वहाँ चल रहा तो ये विषय राज्य सरकार का कि राज्य सरकार उसको देखे। ठीक है। और राज्य सरकार जब चिन्हित करती है तो उसमें नारकोटिक डिपार्टमेंट का, बाकी अब इसमें जैसे इस मामले में जब ये मामले आए तो नारकोटिक डिपार्टमेंट उसमें एंटर किया, उसको जांच को कर रहा है, उसमें जो लोग
पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत पाए जा रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, हाँ। कपिल जी को जैसे दीवार स्वप्नाता है भाजपा का, हर मामले में भाजपा उनको दिखाई पड़ती है, हर मामले में बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। अरे भाई, ये महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। आप हर जगह भाजपा को कहीं न कहीं भाजपा की ताकत से, भाजपा की लोकप्रियता से लोग इतने घबराए हुए हैं कि हर समय बात कुछ होगी, घुमा के कहीं ले जाएंगे। जिस इबिल को लेकर हरीश जी, आप क्या इस बात का इनकार कर देंगे कि 40% की बेरोजगारी दर नहीं है? हरीश जी, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि देश की GDP -3.9% नहीं है? हरीश जी, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि 1 जुलाई 2020 के बाद से केंद्रीय सरकार की कोई भी नौकरियां नहीं निकलेंगी? हरीश जी, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको 5 वर्ष के लिए रोजगार देगी, वो भी संविदा के आधार से? तो ये सारे काम तो आप कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को क्यों इस बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है, आप लेकर के गए। जो भारत सरकार की थी, उसको बेचने का काम किसने किया? उसको बेचने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आप अपने कुकृत्यों को किसी से लाद नहीं सकते हैं, आप किसी का चेहरा ओढ़ नहीं सकते हैं। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है और आप किसके पल्लों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं? ये जनता जान चुकी है कि आप रोजगार के मुद्दे पे, आप अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे, आप विदेशी मुद्दे पे आप हर तरीके से फेल साबित हुए। इसलिए आप सुशांत राजपूत के आत्महत्या केस को छोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे अपनी नाकामयाबी छुपाना चाहते हैं। आज भी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आपका है, प्राची शर्मा CBI आपकी है, आप सारे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। हाँ। आपको महाराष्ट्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि दूसरे बात सुन लीजिए आप। कपिल जी 2019 से पहले भी यही टेप आप लोग चलाते थे और जनता ने आपको बताया कि जनता देश की किसके साथ खड़ी है। तो इस तरह के टेप को बंद के लिए अगर इतनी बड़ी बुराई है, उसके खिलाफ कोई आवाज। ठीक है सर, ठीक है। प्राची, मैं आपके पास आता हूँ। प्राची, आप ये बताएं, अब क्या, पहले तो आप ये बताएं कि आप चूंकि खुद बॉलीवुड से हैं, आप करीब से देखती हैं, कौन बदनाम कर रहा है बॉलीवुड को? और रवि किशन जो आज सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो ये भी है कि वो खुद कई सालों से इसी इंडस्ट्री में है और जया बच्चन शायद इसीलिए कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हालांकि उनके इशारा कंगना की तरफ भी था, रवि किशन की तरफ भी था। कैसे देखते हैं इसे? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का है। मेरे नाना जी कांग्रेस के 1946 में जनरल सेक्रेटरी थे। तो हम लोग कांग्रेसी फैमिली है। जितना हमें कांग्रेस के बारे में बहुत कम लोगों को इस पूरे देश में पता होगा। तो उसके बाद वो MLA भी रहे, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी की सरकार में। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। पर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस में भी हो रहा है कि आप इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं, हाँ। आप इसे राजनीति बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर वो बात हो रही है। हाँ। अगर आप रवि किशन जी की बात देखें तो उन्होंने बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ही है, मतलब जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं या हाँ। जितने भी लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लगता है जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, किसी के लिए भी हो सकता है, अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी इलीगल या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, तो उसका पूरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट है उसके पास कि वो आवाज उठा सकता है कि जी हमें ये चीज ठीक नहीं लगी, दिस इज इलीगल एक्टिविटी, ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये बयान देना या ऐसे स्टेटमेंट देना, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो उम्र में इतनी बड़ी हैं, वो इतनी काबिल हैं और वो इस तरह की बात करती हैं कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें आप छेद कर रहे हो। आई थिंक दैट शी शुड यूज अ ब्रेन। उनके पास बहुत दिमाग वाली है, वो बहुत पढ़ी लिखी है। बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन एनीबडी लाइक दैट, किसी पर भी ऐसे निजी कमेंट करते हैं, उससे पहले आप देखिए आप बोल क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आप ही की इंडस्ट्री में कुछ गंदगी है और एक या बहुत सारे इंसान जुड़कर उस गंदगी को हटाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो आप तो ये चाहते हैं, मतलब जया जी का ये मतलब हुआ कि हम बुराई नहीं हटाना चाहते, हम तो छुपाएंगे, हम जितना छुपा सकते हैं हम उतना छुपाएंगे और हम माफिया कंटिन्यू करेंगे। इज दिस व्हाट शी इज ट्राइंग टू से?
शी इज सो लर्नेड, शी इज सो वेल एजुकेटेड। इतनी एजुकेशन और इतनी लर्नेड होने का फायदा क्या कि जब आप ढंग की बात नहीं कर सकते। हाँ कपिश, आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद कीर्ति भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कीर्ति आता हूँ एक सेकंड, कपिश पहले कुछ आप ही की बात पे टिप्पणी कर रहे हैं। जी, मैं अपनी बहन प्राची से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे आप मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो सॉरी कपिल जी, आपकी आवाज में क्या आपको बहन करने पे कोई तकलीफ है? वो बता देंगे सर। हाँ जी बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए कपिश जी, उनको शायद आवाज आपकी ठीक से नहीं जा रही, आप रखें अपनी बात। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्राची जी से ये प्रश्न कर लीजिए कि ड्रग्स को क्या केवल बॉलीवुड तक ही केंद्रित किया जाएगा कि पूरे देश की सीमाओं तक देखा जाएगा? पूरे देश में रविकिशन जी ने क्यों नहीं बात की? राजेश भाई जिस संसदीय क्षेत्र से ये आते हैं, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का ही मैं निवासी हूँ, जहाँ से मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं गोरखपुर से ही कर रहा हूँ। ठीक है। इनके एक एक इलेक्शन के पहलुओं से मैं वाकिफ हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, रवि किशन जी को ये नहीं सोच में आया गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो नेपाल से जुटा हुआ है। आज ही भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके तमाम लोगों ने इस बात को माना है कि चीन और पाकिस्तान मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं और ये ड्रग्स जो है भारत में यही दोनों भेजते हैं, तो ये दोनों तो नेपाल के रास्ते भेजते हैं, ये बात को भी ये स्वीकार करते हैं। SSB लगी हुई है आपकी बॉर्डर पे, आपके चारों बॉर्डर पे जो है वो BSF लगी हुई है, आपके हाथ में भी आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपके पास है, तो आप अपनी अपख्याति को क्यों छुपा रहे हैं? अरे वो ठीक है कीर्ति जी, वो उन्होंने भी कहा, नहीं कपिश भाई वो उन्होंने भी कहा कि नेपाल में लाया जाता है, पंजाब में लाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई इंसान अपनी ही इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो वहां से ही शुरुआत होनी चाहिए ना। ये माननीय संसद पूरे देश की समस्या उठाने के लिए है, किसी मोहल्ले के अंदर किसी की पाइपलाइन फूटने की नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये तो राजनीति कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ गया है, कंगना रनौत जी जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रही है, और हमारी एक बहन जो बैठी है कर्मी सेना की उपाध्यक्ष है महिला की, उन्होंने साफ पहले ही कह दिया, बड़े साफ गोई से उन्होंने कहा, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि भाई कंगना जी हमारे ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक है। कीर्ति राठौर, कीर्ति राठौर आप ये बताएं कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री पर सवाल खड़े करना सही है? क्या पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देना सही है? कीर्ति राठौर बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो कंगना जी ने बोला। आज ये जो एक्टर्स हैं इनको रोल मॉडल मानते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोल मॉडल मानते हैं, और वही रोल मॉडल जब इस तरह की हरकत करते हैं तो आप ये देखिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो जनरेशन आने वाली है उसके आगे। आज ना तो कोई हिस्टोरिक फिगर को, ना कोई जिसको कहते हैं राजनेता को छोटे बच्चे अपना रोल आइडल मानते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई असर करता है बच्चों के दिमाग पे तो ये बॉलीवुड हीरो, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ही असर करते हैं। और जिस हिसाब से अगर ये लोग जिसको कहते हैं, जिस हिसाब से ये इस तरह से एक तरह से आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलें। जी, जिस तरह से इन्होंने ये जो ड्रग माफिया और ये सब जो चीजें आज निकल के आ रही हैं, आप ये देखिए ये जो यंग माइंड्स हैं, यंग जनरेशन है, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और एक नहीं कम से कम 10 से 12 ऐसे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत कुछ मीडिया में आ रहा है, कितनी सारी हाउस पार्टीज होती हैं, कितनी सारी चीजें होती है जहाँ पे ये ड्रग खुले आम अच्छे बड़े अभिनेता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री को इस कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही समय है वो लोग जाग जाएं कि जो बच्चे इनको आइडल मानते हैं वो आज अवेयर हो चुके हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो आज लोगों के सामने अपने आप को बिल्कुल सफेद पोश दिखाती थी, मैं खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूँ, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप को सफेद पोश दिखाती थी लोगों के सामने, आज उनकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो रही है। लेकिन प्राची, क्या रिया की गिरफ्तारी के बाद और ये जो पूरा सुशांत का मामला आया, इसमें ड्रग्स एंगल का जो मामला आया, उसके बाद लोगों का मनोबल बढ़ा है और अब लोग खुल के बोलने लगे हैं कि साहब देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल आप ये देखिए कि मैं तो हैरान हूँ, ऐसी मूवीज ये लोग बनाते हैं ड्रग पेडलर्स को लेके, ड्रग माफिया को दिखाते हुए। जैसे इन्होंने आलिया भट्ट की एक मूवी बनाई थी, उसमें इन्होंने क्या दिखाया, माना कि इन्होंने ये दिखाना चाह रहे थे, पर आप एक तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो कि पंजाब में किस तरह से ड्रग का इस्तेमाल होता है, और आप वही चीज खुद कर रहे हो।
तो मुझे लगता है रवि किशन जी ने जो आवाज उठाई है, ऐसी और भी आवाजें हैं जो उठनी चाहिए, जिन्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए बॉलीवुड माफिया से। बॉलीवुड माफिया, ड्रग माफिया सब कनेक्टेड है दाऊद। ठीक है, स्ट्रेट अवे इट इज कनेक्टेड फ्रॉम दाऊद इब्राहिम। हाँ, तो इसके लिए आवाज बकायदा लोगों को उठानी चाहिए, और मुझे लगता है जया बच्चन जी इतने बड़े पद पे होकर के उनको इस बात सपोर्ट करना चाहिए था, बजाय इसके कि ये कहना कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ठीक है प्राची, बॉलीवुड का और जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो नया नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पहले भी आवाजें उठती रही हैं। लेकिन अब जब रिया की गिरफ्तारी हुई, सुशांत की आत्महत्या का मामला आया, प्राची मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो क्या अब जो लोगों का मनोबल है वो बढ़ चुका है? लोग अब खुल के बोलने लगे हैं कि देखिए साहब, यहाँ पे ड्रग्स लिया जाता है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये होता है क्योंकि क्या होता है कि जब बीच में आपकी प्राची की बात करते हुए जब रिया का मामला बाहर आया, उस टाइम पर सुशांत और रिया का जब ये मामला बाहर आया, उस टाइम तक ये चीजें थी। मतलब ऐसा नहीं है कि दीज आर वेरी न्यू थिंग्स इन बॉलीवुड। ऐसा नहीं कि ड्रग्स अभी अभी आया और अभी अभी इंडस्ट्री में ड्रग्स देना, ये बहुत पुराने से, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हाँ। इस फैक्ट जब ये मामला वापस आया, इन लोगों को शायद इतना एहसास नहीं था, इनको इतना एहसास नहीं था कि ये चीज इतनी बड़ी हो जाएगी। इनको लगा जैसे दिव्या भारती जी का केस दबा दिया गया है, श्रीदेवी जी का केस दबा दिया गया, जिया खान लड़की के साथ क्या हुआ आज तक नहीं पता। उन्होंने तो सुसाइड नोट भी लिखा था कि क्यों मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उनका भी जैसे दबा दिया गया। तो शायद 1-2 महीने बाद सुशांत का भी केस ऐसे ही दब जाएगा। पर इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो ये मुद्दा है ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये ग्लोबल कॉज की तरह खड़ा हो जाएगा। हाँ। तो जब इतना सपोर्ट मिला उन लोगों को, तो जो लोग चुप थे बॉलीवुड में, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ जान के भी हम चुप थे, क्योंकि हम लोग वी आर क्लीन पीपल। आई डोंट डू ड्रग्स, आई डू नॉट डू ड्रग्स, आई एम अ वेरी फिक्सिव बस। मुझे ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं काम करने गई हूँ बॉम्बे में, अपना काम करती हूँ और काम से काम रखती हूँ। मैं बॉलीवुड पार्टीज में भी जाती हूँ, मुझे बहुत इन्विटेशन आते हैं। बीइंग अ बॉलीवुड एंकर एंड अ जर्नलिस्ट, मुझे बहुत इन्विटेशन आते हैं बॉलीवुड पार्टीज के, फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टी, चाहे वो फिल्म प्रमोशन और कुछ हो। बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बिकॉज सुशांत सिंह और रिया का मुद्दा इतना बड़ा हुआ, इसलिए अब लोगों में जान आ गई है बोलने की। क्योंकि डर इतना बैठा हुआ है लोगों को बॉलीवुड माफिया का कि हम काम खो देंगे। मेरे बहुत से एक्टर फ्रेंड्स हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज पे लिखते हैं दैट ताकि वी वांट टू स्पीक, हम बोलना चाहते हैं, पर यार हम काम पे असर पड़ता है। यार हम लोगों को ना पंगा नहीं लेना है, काम पे असर पड़ता है हमारे। देयर आर सो मेनी पीपल जो पालघर के जो साधुओं के साथ ये सब हुआ था, वो लोग मुझसे बात करते थे और बोलते थे कि प्राची हम लोग चाहते हैं महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, पालघर के साधु के साथ आज तक कोई सीबीआई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उनकी इन्वेस्टिगेशन का, बट स्टिल ठीक है। कीर्ति की आवाज उठाए जी, कीर्ति कुछ कहना चाह रही है, कीर्ति टिप्पणी कर रही है। एक चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ बोले कीर्ति। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज ये हालात हैं कि मेरे पास अभी कल परसों ही एक वीडियो आया जिसमें एक छोटा बच्चा, मुश्किल से वो मेरे ख्याल से 3-3.5 साल का बच्चा होगा, बैठ करके, गाँव का बच्चा बैठ करके खाट की बीड़ी पी रहा है, और बड़े स्टाइल से, जिस तरह से बॉलीवुड में दिखाया जाता है उस स्टाइल से वो बीड़ी पी रहा है। तो आप ये देखिए कि कहाँ कैसी मानसिकता ये अपनी यंग जनरेशन को दे रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आप ये देखिए कि आज इतने सारे लोग हैं जो कि बॉलीवुड में ड्रग नहीं भी लेते हैं। मैं खुद बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम कर चुकी हूँ। विवेक ओबरॉय हैं जिनको मैंने देखा है कि वो ना सिगरेट पीते हैं ना शराब पीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं भी करते हैं, बट फिर भी ये जो एग्जाम्पल इन लोगों ने सेट किया है उसकी वजह से पूरा का पूरा बॉलीवुड एक चपेट में आ गया है। नाम हो रहा है, पूरा बॉलीवुड पर नाम हो रहा है। जहाँ मुझे लगता है कि रवि किशन जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और कंगना रनौत ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि ये चीज के भी रोल मॉडल हैं जिनको आप एक टीडीपी साइन करने के लिए लेते हैं तो उनका पहले नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग इनके ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। आज हम वही उत्पाद खरीदने जाते हैं जिसके लिए एंडोर्समेंट जाकर के करते हैं। तो ऐसे एक्टर्स जो भी ड्रग ले रहे हैं, जो कि नार्कोटिक्स और ड्रग माफिया में बिल्कुल पूरी तरह से घुसे हुए हैं, उनकी चीजों को हम पूरी तरह से उनके करे हुए उनको बहिष्कार करें, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करें। ठीक है। हरीश चंद्र जी, आप ये बताएं कि रवि किशन ने जो मुद्दा उठाया वाकई वो उठना चाहिए। नशे के खिलाफ आवाज को बुलंद करना होगा, लोगों को जागरूक भी करना होगा और इस पर रोक भी लगानी होगी। लेकिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, गोरखपुर में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं और पूरे भारत में क्यों नहीं, क्यों ना एक मुहिम चलाई जाए नशे के खिलाफ? बिल्कुल, इसमें कोई परहेज नहीं है। वो कहीं हो, मैंने पहले ही कहा
कि वो बॉलीवुड हो या देश का कोई अन्य पार्ट चलाइए जहाँ पे जहाँ भी हमें हो, पता है कि नशा वहाँ के केंद्र है खिलाफ और उनके खिलाफ हम बहुत बड़ी मुहिम शुरू करने और वाले हैं। ऐसे जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, हाँ। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहाँ कोई इस तरह का अगर रैकेट सामने आया या कोई इस तरह की चीजें सामने आएंगी, हाँ। तो मैं कपिल जी या बाकी अन्य लोग जो भी हैं, हाँ। अगर उनको उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई खबर लगती है तो वो बताएं, सरकार तात्कालिक उस पर कदम उठाएगी बिना देरी। ठीक है। कपिल जी बात और कह रहे थे कि रवि किशन जी को पार्लियामेंट है, उसमें देश के बड़े मुद्दे हैं। भाई बॉलीवुड भी देश में ही है, हाँ। बॉलीवुड कोई देश से अलग नहीं है। हाँ। तो और जैसा कि अभी आप बता रही थी कि भाई ये हीरो हीरोइंस का ये जो बॉलीवुड में काम करते हैं, इनका युवा पीढ़ी पे बहुत उनके मन मानस पे असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से वो बात सही है कि लोग रोल मॉडल के रूप में लेते थे इन लोगों को। ठीक है। तो कपिल श्रीवास्तव तो है जी सर, उसमें पारदर्शिता आनी बहुत जरूरी। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव, आज जब सदन में जया बच्चन बोल रही थी तो वो बतौर अभिनेत्री नहीं, बतौर एक सांसद बोल रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब इस तरीके से वो डिफेंड कर रही थी नशे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं या बॉलीवुड में ड्रग्स के जो कनेक्शन है उसको, ऐसा लगता है जैसे नशे को बढ़ावा देने की तरफ उनका एक तरफ से इशारा चला गया? राजेश भाई एकदम गलत बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अभिनेत्री हैं और आज भी अभिनय से दूर नहीं है। और बॉलीवुड की बहुत सफलतम अभिनेत्री है और उनके पतिदेव भी और उनके बच्चे भी, उनके बहू भी सब बॉलीवुड से जुड़े हुए। ठीक बात है। जो व्यक्ति बहुत ऊपर तक बॉलीवुड में दम रखता हो, वर्षों आदर्श के रूप में अमिताभ बच्चन जी को लिया जाता रहा हो, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन जी को लिया जाता रहा हो, ऐश्वर्या राय जी का लिया जाता हो, ये बॉलीवुड के वो चेहरे हैं जिसको कोई मोहताज नहीं है। जो मोहताज होते हैं वो ड्रग्स की ओर एडिक्ट हो जाते हैं और उनको भी एडिक्ट कराने वाले लोग होते हैं। जो पीछे से किस तरीके से कराते हैं ये डिबेट में नहीं कहा जा सकता। ये प्राची जी जो बोल रही हैं, इनके पास तमाम इन्होंने बताया कि इनको पता है कि कौन कौन ड्रग्स लेते, ये क्या बोलते हैं। दूसरी जो है हमारी कीर्ति में, जो कीर्ति जी से कह दीजिए कि पुलिस को सारे स्टेटमेंट दे दी कि कौन कौन ड्रग्स लेता है बाकायदा नाम के साथ। इससे अच्छा क्या होगा कि वो सरकार की मदद करेंगी। केवल आवाज उठाइए प्राची, बाकायदा नाम दे दे, एक लिस्ट बना दे पूरे बॉलीवुड की, कम से कम वो चेहरे जो नहीं लेते हैं उनकी मानहानि से बच जाएंगी। क्योंकि जब आपको ये कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर जितनी है सब भारत की पार्वती है, तो आप उनके साथ अनवेंडू कहते हैं, वक्रोक्ति करते हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे बॉलीवुड की हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं उनके दुष्चरित्रता पे आप आरोप लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रवि किशन जी ने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की बात कही। अगर उनको ड्रग्स पे बात करनी थी तो पूरे देश के लिए करना चाहिए था। अगर उनको नहीं, तो अगर वो शुरुआत अपनी इंडस्ट्री से कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर वो शुरुआत बॉलीवुड से ही कर रहे हैं या कह रहे हैं कि वहां पे ज्यादा है तो उसमें गलत क्या है? शुरुआत हो जानी चाहिए ना वहीं से, पूरे देश में फैल जाएगा धीरे धीरे। आवाज उठाइए उनकी। मैं कहूंगी रवि किशन जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है कि इंडस्ट्री से होते हुए उन्होंने इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने इस चीज को लोगों को और दूसरे लोगों को ये मिसाल दी कि आप लोग भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों में जागरूकता फैलाएं। आज ये जो रोल मॉडल बन के बैठे हैं जिनके ऊपर हजारों लोग जनता रुपया पैसा खर्च करती है इनके मूवीज देख करके, वो किस तरह से उनके बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। जो है वो भोजपुरी फिल्में की है, वो भी पुअर फिल्में की है। सांसद बनने के बाद पटेल उन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपना काम शुरू किया है, पर है तो मुझे पटेल जी के मूर्ति के सामने इस तरीके से खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि वो सांसद के कितने मान को जो है उन्होंने मानहानि पहुंचाने का काम किया। मैं आपको भेज सकता हूँ। वो सांसद होने के बाद इस तरह के गरिमा के बात के लिए वो किस तरह क्या बोलते हैं उनको कोई नहीं होता है।
पीसीसी क्या बोल रही है? आप उनकी बात तो सुनिए। आपने 15 साल काम किया है बॉलीवुड में, जो आप इतना चिल्ला रहे हैं। आपने काम किया होगा, चिल्ला रहे हैं, आप रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो आप चिल्ला रहे हैं। आपको पता भी हो इंडस्ट्री में क्या होता है। आपने बॉलीवुड के कितने बड़े स्टारों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। आप अगर जानती है तो पूरा लिस्ट क्यों नहीं देती है? आपने कहा ना बॉलीवुड के सारे अभिनेता अभिनेत्री को जानती है जो ड्रग्स एडिक्ट है, ये बात हो रही है कि एक इंडस्ट्री है, आपको सबसे पहले में कौन ड्रग्स ले रहा है? और मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि सपा ये बोल रहा है और भाजपा ये बोल रहा है। सच जो बोला जा रहा है उसको सुनना चाहिए। बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप केवल रेपुटेशन की कोशिश करने के लिए पूरे बॉलीवुड के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। यहाँ कोई पर्सन नहीं हो रहा है। मेरा कोई कहना है कि सच का साथ देना चाहिए। आपको ये नहीं एक करके एक सेकंड व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। एक सेकंड वापिस आइए, मुद्दे पे वापिस आइए सर। व्यक्तिगत ना हो, एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत ना हो। प्राची आप भी और कपिश जी आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पे ना करें। आप सभी सामान्य मेहमान हैं हमारे। प्राची आप अपनी बात रखिए, एक एक करके ठीक है कपिश जी, हो गया आपका। ठीक मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा। प्राची आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, जो भी ये बोल रहे हैं, इनको ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी, मैं सभी का नाम लेना चाहूंगी। नाम नहीं लेना किसी पर्टिकुलर को नहीं, जितने भी हैं ये, जितने भी ये नेता हैं, जितने भी ये प्रेसिडेंट हैं, जितने भी ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्यकर्ता, इनका एक ही काम है, हर चीज में राजनीति डाल देने का। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करते हैं। इनसे ज्यादा राजनीति मुझे आती, मेरे घर में तो 1946 से राजनीति चल रही है, पर मुझे नहीं जाना है राजनीति में। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये लोग क्या राजनीति करेंगे जो मेरे नाना जी ने कर दिया, जो मेरी फैमिली ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से राजनीति करती रही। उत्तर भारत के लोग सर नशे पे बात हो रही है। आप बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की आप कहाँ चले जाते हैं? एक सेकंड आवाज डाउन कीजिए थोड़ी। कीर्ति राठौर, नहीं व्यक्तिगत ना हो। कीर्ति राठौर आप टिप्पणी करना चाह रही हैं और आपने अभी जिक्र किया था कि नशे के खिलाफ आपने कोई अभियान चलाया। इन्होंने इतना अच्छा अभियान, उन्हें बोलने की मैं बताना चाहूंगी कि हिमाचल में एक जगह है। हाँ। और हिमाचल का बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे ड्रग रिलेटेड माफिया चलता है। हाँ। और ये बाहर अपने देश के नहीं, बाहर के देश के लोग वहाँ आकर के ड्रग्स को फैला रहे हैं। और हिमाचल भी पंजाब की तरह पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में घुसता चला जा रहा है। इसके लिए हम करनी सेना की हिमाचल टीम ने एक मुहिम चलाई है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे हम इसको जागरूकता के रूप में फैलाएंगे। हाँ। और एक बड़ा अभियान शुरू करने के लिए बिल्कुल आगे पर हैं। प्राची आप मेरे को ये बताएं कि क्या पूरी तरीके से जो इंडस्ट्री है वो ड्रग्स के चंगुल में आ चुकी है? चूंकि अब सवाल बार बार उठ रहे हैं, हर कोई उठा रहा है, और इससे कैसे निकला जाएगा? क्या जरूरत है कि अब एक एक्शन लिया जाए, एक रोड मैप बनाया जाए, एक प्लान बनाया जाए? बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है ड्रग्स में, हम भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हाँ। मैं कहती हूँ अगर 100% है, 100% में 60% इंडस्ट्री ड्रग्स में, 40% नहीं है। बिल्कुल, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। हाँ। है ये। सबसे पहले तो बॉलीवुड में ऐसे गानों का बहिष्कार किया जाए जिसमें दम मारो दम और जिसको कहते हैं ना एक झूठ नशे के मार ले, ये सब चीजें आप देखो जनरेशन को किस राह पे लेके जा रही है। तो सबसे पहले तो इस तरह के गानों का बहिष्कार होना चाहिए, इस तरह के सीन्स का बहिष्कार होना चाहिए। आप लिखते देखो बड़े उसके धूम्रपान करना लिखे गए, पर उससे आप देखो किस लेवल पे दिखा रहे हैं। आप गाने बना रहे हैं, दीपिका पादुकोण छोटी स्कर्ट पहन करके वहाँ दम मारो दम नशे पे दो घूंट मार ले, इस तरह के सॉन्ग आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप जनरेशन को क्या दे रहे हो? और अंत में क्या निकल के आया बॉलीवुड में कि ये बॉलीवुड माफिया ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कपिल जी कुछ कह रहे हैं। कपिल जी क्या बात है? माफिया का एक कनेक्शन है। ठीक है, एक सेकंड कपिल जी आप अपनी बात रखें। अब मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूँ। हाँ। कि बॉलीवुड के अगर 100% लोग ड्रग्स एडिक्ट हो तब तो इस तरीके का बयान संसद के अंदर सही है। 10% अगर एडिक्ट है और आप पूरे बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी परिधि खींच दें जिसमें लगे कि पूरा का पूरा बॉलीवुड
वो ड्रग्स में डूब चुका है, इसके अलावा वहाँ उसके पास नहीं तो इसमें आपत्ति क्यों है आपको? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जया बच्चन ने जिस तरह की आपत्ति की है, आपको भी वही आपत्ति इसलिए है। हाँ बताएं। केवल बातों के लिए बात हो रही है। हाँ, सीबीआई इनकी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इनका है। हरीश जी कह रहे हैं कि कोई उनको बता दे कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में कहां से हो रहा है। हाँ। अरे भैया, तो आपकी सरकार है, आप इस्तीफा दे दो। हाँ। आप इस्तीफा दे दो। अगर आपके पास पूरी पुलिस की टीम है, आईबी की टीम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीआईडी है, सीबीआई है, स्पेशल आपके पास टास्क ब्यूरो है, उसके बाद भी अगर आपको सूचना नहीं है तो आपके सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बॉलीवुड में इतने दिनों से अगर चल रहा था और रवि किशन जी को पता था, हाँ। तो आज ही राज्यसभा में क्यों, इसके पहले क्यों नहीं? क्या सारी चीजों को इसलिए कि आप देश में बेरोजगारी को छिपा सके, आप डिबेट उधर ले जाए। बेरोजगारी की वजह से पूरे देश के अंदर ड्रग्स हो रहा है। आपके नए उम्र के बच्चे, उन पर आपको ध्यान ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभी दूसरे उत्तर में जाए। हरीश श्रीवास्तव, आप ही जवाब दीजिए। ठीक है कपीश भाई, उस पर आपको पता है अलग अलग मुद्दों पे रोजाना डिबेट होती है, बेरोजगारी पे भी की है, भ्रष्टाचार पे भी, अपराध पे भी। आज ड्रग्स और बॉलीवुड पे चर्चा हो रही है, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। हरीश श्रीवास्तव, आप जवाब दीजिए। उनका गंभीर आरोप लगाए आप पे, ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। नहीं तो इसका तो जो इस्तीफा वो मांग रहे हैं कपिल जी को शिवसेना सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए, उद्धव ठाकरे सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर वहां ड्रग माफिया इस तरह से सक्रिय है तो उसका जिम्मेदार कौन है? शिवसेना गठबंधन की सरकार है। कपिल जी क्यों नहीं मांगते? आज हरीश जी, आपको ये जो बड़ी बुरी लग डबल रही है। स्टैंडर्ड है, शिवसेना के साथ ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आप दोनों लोग सरकार के रहे। आप उस समय उत्तर भारतीयों से जब मराठा मानव हमला करते थे, नहीं कंट्रोल कर पाती तब भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार नहीं आवाज क्यों नहीं उठाती थी? तब भारतीय जनता पार्टी क्यों दिल में छुप जाती थी? जब आपकी सरकार के अंदर शिवसेना आपको सपोर्ट करती थी और मराठा मानव पूरे उत्तर भारत के लोगों को भगाने का काम करते थे, उत्तर भारत के लोगों को मारने और पीटने का काम करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाती थी? आज मराठा मानव याद आ रहा है, पहले तब नहीं याद आया जब आपने उत्तर भारतीयों को पिछवाने का काम किया। ठीक है कपिश भाई, जवाब ले लेते हैं उनका। ठीक है, वक्त की भी कमी। हाँ, एक एक करके अब जवाब ले लेते हैं। आखिरी कमेंट उन्हीं का, हरीश जी का। हरीश जी, आप अपनी बात करें। आप पे गंभीर आरोप लगे और आश्वासन दें कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश में चूंकि सत्ता आप ही की है, आप ही की सरकार की है, आश्वासन दे कि नशे के खिलाफ कुछ होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि कानून व्यवस्था स्टेट का पार्ट होती है। अगर महाराष्ट्र में ड्रग माफिया इस तरह से सक्रिय है तो वहां की उद्धव ठाकरे सरकार इसकी जिम्मेदार है। कपिल जी को चाहिए कि उद्धव ठाकरे सरकार को इस्तीफा मांगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ जहां भी इसकी जरा से भी कोई भनक लगेगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई संभव होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करने में कदाचित बिल्कुल चुकेंगे। प्राची, ये वक्त है अब खुल के बोलने का। यानी अगर कहीं गलत हो रहा है, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्री, वहां पे अब बोलना पड़ेगा, तभी शायद इस पे लगाम लग पाएगी। बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ सर, क्या हो रहा है ना, क्योंकि जितने आप सप्रेस कर रहे हो, जैसे बहुत से लोग हैं जो ड्रग्स नहीं लेते और जो इस चीज के खिलाफ है। तो हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा हो चुका है ये बिकॉज ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री। ग्लैमर इंडस्ट्री है, यहाँ पे सब कुछ खुलकर होता है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ओपन है, बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। तो यहाँ पे इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे चीजें खुलकर होती हैं। तो जब खुलकर होती है तो जैसे हम लोग हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। तो जिसमें हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं लेते, उन लोगों के काम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोगों के काम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उस तरह की बॉलीवुड नहीं करते। ठीक है, वक्त की कमी है। कीर्ति, आप भी छोटा सा कमेंट। हाँ, कुछ कहना चाह रही है? 10 सेकंड, बहुत कम वक्त। कहना चाहूंगी कि उद्धव सरकार को इस पे एक्शन उठाना चाहिए। और अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब सलाहकार अच्छे नहीं होते तो जल्दी ही राजा के पतन का कारण बनते हैं। चलिए, इन दोनों मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है ठाकरे साहब को अपने ऐसे सलाहकार चुनने चाहिए, नहीं तो वो तैयार रहें कि जल्दी
सरकार का पता बिल्कुल जरूरी है कदम उठना। बहुत शुक्रिया हरीश चंद्र, प्राची शर्मा, कपिल श्रीवास्तव, कीर्ति राठौर, आप चारों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर बॉलीवुड और ड्रग्स का जो कनेक्शन अब सामने आ रहा है उसके खिलाफ कब एक मुहिम चलेगी, कब ड्रग्स से बचाया जाएगा, कब नशे के खिलाफ कोई अभियान चलेगा और लोग ड्रग्स को नकारेंगे। जरूरी है इसके खिलाफ एक अभियान चले।